तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने कोबी भेड़िया की स्टोरी लेके आया हूँ, वही पुराना जल्लाद। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बाज चिड़िया को झपटने से बाज नहीं आता, शेर हिरण को दबोचने से बाज नहीं आता, और शिकारी शिकार करने से डालो इसे पिंजरे में, बेचारा अब जाएगा भी कहाँ। ये थी चितकबरा एंड पार्टी। बेचारा कौन है ये अब तुम्हें जैन बताएगी। मुझे बेचारा बोलती है, तुझे गोली मैं मारूंगा। ओफ, अब बता कौन है बेचारा। शायद अब बताने की जरूरत नहीं है। ओफ फूजो बाबा। कहीं से गोली चली, हाथी की सूंड से टकराई, हाथी बौखलाया। फूजो द्वारा अंकुश से उसे नियंत्रित करने की चेष्टा भी व्यर्थ गई। जैन एक बार फिर चितकबरा के निशाने पर थी। वो देख, तेरे मददगार को तो अब खुद मदद की जरूरत पड़ गई। जैन जानती थी कि फूजो अपना बचाव करने में सक्षम था, मगर चितकबरा को तो मदद भी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि सरसरा कर जो पूंछ वहां आई थी, उसकी मौजूदगी में दुनिया की कोई ताकत किसी की मदद नहीं कर सकती थी। अरे मेरी गन, ये पूंछ तो कोबी की है। नहीं, कोबी नहीं। ओफ, भेड़िया। हाँ, कोबी नहीं, भेड़िया। ओह हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, कोबी नहीं, भेड़िया। भेड़िया जो कुछ समय के लिए दोहरा हो गया था, दोहरा भेड़िया। दोहरी जिंदगी, दोहरा रूप, दोहरी हंसी, दोहरे दुख, दोहरे दायित्व। एक भेड़िया के रूप में, एक कोबी के रूप में, मगर अब मेरी जिंदगी का ये दोहरापन खत्म हो गया। मेरे खून से वापस आ मिला कोबी का वो खून, जिसमें मेरी हिम्मत थी, हौसला था, ताकत थी। वो ताकत जो चली गई थी फिर से लौट आई है। अब वापस नहीं जाने दूंगा। भून 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 दूंगा तुझे। आई विल किल यू। सब कुछ भूलकर अब सिर्फ अपने भगवान का नाम याद करो, क्योंकि अब वही तुम्हारे साथ जाएगा। तुम जैसे खूनी शिकारियों को मैं पहले भी खौफनाक सजा दिया करता था, आज भी भूला नहीं हूँ। भेड़िया बस करो। हाँ, अब यहाँ करने के लिए कुछ नहीं बचा। हमें हमारा पहले वाला भेड़िया मिल गया, हमारा वही भेड़िया देवता जिसके हृदय में जंगल से प्यार करने वालों के लिए प्रेम था और उसको नष्ट करने वालों के लिए आग। भेड़िया, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें कोबी मिल गया और मुझे भेड़िया। मेरी जो खुशियाँ दो रिश्तों की मझधार में अटक गई थी, उन्हें फिर से किनारा मिल गया और उस किनारे पर पूर्ण संतुष्ट हूँ। ये तुम्हारे धैर्य, प्रेम और विश्वास की जीत है। फूजो कंफ्यूज था, क्या सचमुच ऐसा हो चुका है? जंगल में कुछ और भी हो रहा था। महान डॉक्टर बोखलाटू, वो भूख भूख से बौखला रहा है। उसे एक दो खरगोश देकर शांत रखने की चेष्टा करो। चितकबरा आता ही होगा उसकी भूख का इंतजाम करके। चितकबरा नहीं लौटा, ये तो जूल है जो चितकबरा के साथ शिकार पर गया था। जूल ने उसे भेड़िया के विषय में बताया। ओह, तुम इसलिए बच गए क्योंकि वो तुम्हें मरा समझकर छोड़कर चला गया, लेकिन तुम बचे नहीं। डॉक्टर बोखलाटू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मौत क्षेत्र में मत भेजो। ऊंची झाड़ियों में ज़बरदस्त शोर, गुर्राहटे व चीख गूंजी। क्रैन वापस लौटी तो जूल वहाँ नहीं बंधा था। क्रैन से टपकता उसका ताज़ा खून इस बात का गवाह था कि झाड़ियों में कुछ भयानक हुआ है। जंगल में आज भी आदमखोरों की कमी नहीं, जो मानवों को अपने देवता पर बलि चढ़ाते हैं। आदमखोर द्वारा रस्सी कटते ही कुल्हाड़ी निर्दोष जंगली की गर्दन को दो फाड़ कर डालती, लेकिन बलि जैसी क्रूर व्यवस्था मैं बहुत पहले ही समाप्त कर चुका हूँ। ये नामाफी अपराध है। जो भी इसका हिस्सा बनेगा उसे भयानक सजा भुगतनी होगी। हाँ, हे भेड़िया देवता, मदद। कोबी के रूप में मुझसे शक्तियाँ क्या छीन गई थी कि जंगल में मनमानियाँ बढ़ गई। उन खूनी परंपराओं को फिर से शुरू कर दिया गया जिन्हें मैंने बंद कर दिया था, लेकिन उन्हें फिर से बंद करना होगा। तूने पीठ पर वार किया, लेकिन मैं तेरे सीने पर वार करूंगा। मरते हुए जंगली भैंसे की तरह डकार कर सरदार ने उन्हें शायद भेड़िया पर दो तरफा आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। ये लोग मुझे यहीं पर रोककर उस व्यक्ति को बलि चढ़ा देने वाले हैं और मुझे उसे बचाना है। भले ही 100 कातिल मारे जाए, मगर निर्दोष एक नहीं मरना चाहिए।
अब मुझे बुलाना ही होगा अपनी भेड़िया फौज को। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। आज फिर से भेड़िया को पुकारने पर भेड़िया फौज आ गई थी। भेड़िया फौज जो भेड़िया की रीढ़ थी और जो कोबी के अलग होते ही टूट गई थी, लेकिन अब आज उसकी रीढ़ में कोई विकार नहीं था। अपना कानून लागू करने के लिए जिस डर की जरूरत होती है, आज वो एक बार फिर कायम हो गया था। भेड़िया के खौफ के साए में आदमखोरों ने हथियार डाल दिए थे। गदा की अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। भेड़िया के आदेश पर उसकी गदा उसके हाथ से गायब हो गई थी। ढीठ लोगों की पीठ तोड़नी भेड़िया को आती थी, लेकिन वो क्षमा के महत्व को भी समझता था। उठो। भेड़िया ने बलि की ओर संकेत किया तो जैसे आदमखोर उसका संकेत समझ गए। उसे आज़ाद करो। जंगली सरदार भेड़िए के कदमों पर गिर पड़ा। उठो भेड़िया, भेड़िया देवता। भेड़िया ने उसे उठाया। तुम्हारा स्थान मेरे कदमों में नहीं, यहाँ है। भेड़िया देवता अमर रहे। भेड़िया तुम कहाँ चले गए थे? मुझे अनिष्ट की आशंका हो रही थी। अनिष्ट तो अब टल चुका था। मैं कुछ देर न मिलूं तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए जैन। कोबी के कारण बिगड़ गई। अभी मुझे जंगल में बिगड़ चुकी कई व्यवस्थाओं को ठीक करना है। कोबी के कारण ही वापस भी लौटेगी, क्योंकि भेड़िया की असली ताकत कोबी ही था। कोबी के कारण बिगड़ गई थी ये व्यवस्थाएं। हाँ, जंगल को कोबी की खुरापाती हरकतों से छुटकारा मिल गया और मिल गया वही पुराना जंगल का जल्लाद, जंगल का रक्षक भेड़िया। जैन के हृदय में एक टीस थी। कोबी भेड़िया के रूप में भले ही अब मेरे साथ है बाबा, लेकिन फिर भी मुझे उसकी कमी खलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हमेशा के लिए छोड़कर चला गया हो। मैं कोबी को भेड़िया में तो देखूंगी, लेकिन उसे कभी भुला नहीं पाऊंगी। मुझे लगता है कि मुझे कोबी की आदत हो गई है। मुझे उसकी हरकतें नहीं भूल पाती बाबा। वक्त सब कुछ भुला देता है। किसी की याद को भुलाने का सबसे कारगर तरीका यह है कि उसे अपनी कल्पना में देखो। वो तुम्हें अपने इर्द गिर्द ही नजर आएगा। कोबी की खुराफातों से डरे हुए जंगलियों में आज खुशी फैल रही थी। डर दूर हो रहा था। अरे, पूंछ पर पाँव पड़ गया, अब कोबी नहीं छोड़ेगा, खाल खींच लेगा। तुम भागो बेवकूफ़। अब ये पूंछ कोबी की नहीं, हमारे भेड़िया देवता की है। वो कुछ नहीं कहेगा। हाँ, जाओ। गम न करो, डरने की जरूरत नहीं। तुमने जानबूझकर नहीं किया। मान सम्मान समारोह में भेड़िया का अभिनंदन। हे भेड़िया देवता, तुम पर दुर्दिनों की परछाई भी ना पड़े। तुम्हारा चरणामृत पीकर जंगल वासियों के दुख दूर होंगे। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे देवता मत बनाओ। ये चरणामृत नहीं है। मुझे देवता बनने की कोई लालसा नहीं है। ये लोग तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे भेड़िया। इन्हें मनमानी करने दो, फिर इसमें बुरा क्या है? तुम इस सम्मान के हकदार भी हो भेड़िया। जैन बिल्कुल ठीक कहती है। कोबी को भी ये सम्मान मिल सकता था, मगर इस सम्मान को छीन लेने की प्रवृत्ति ने उसे इस सम्मान का हकदार न बनने दिया। हिंसक पशुओं की गुर्राहटों के बावजूद जंगल में आज शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि कोबी की खुरापातों और उसका डर दूर हो गया था। जंगलवासी निश्चिंत होकर सो सकते थे। भेड़िया के किले में भी शांति थी। कोबी ने जिसकी नींद उड़ा रखी थी, आज उस जैन का दिल शांत था। आज बेपरवाही व निश्चिंतता की नींद से बंद थी उसकी आंखें, मगर भेड़िया, उसकी आंखों में बेचैनी थी, खूंखारता थी, शरारत थी। उन आँखों में कोबी की चंचलता साफ दिखाई दे रही थी। चेहरे पर वही कोबी जैसी चिर परिचित हिंसकता क्यों न होती। भेड़िया और कोबी एक हो चुके थे। अब जंगलवासियों की सुरक्षा के प्रति शायद वो और भी अधिक सचेत हो गया था। भेड़िया के जबड़े उस वक्त सख्ती से भीज गए थे। उसकी पूंछ लंबी होनी शुरू हुई। भेड़िया ने उनको मचान से नीचे उतारने का ये कौन सा तरीका अपनाया था? सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ जैन की नींद टूटी। अरे, भेड़िया सुबह सुबह कहाँ चला गया? शायद उन जिम्मेदारियों को पूरा करने जो कोबी के अलग हो जाने के कारण अधूरी छूट गई थी। लेकिन अब सब ठीक है। जंगल की जिम्मेदारियों के साथ अब वे मेरे प्रति अपनी उन जिम्मेदारियों को भी ठीक से निभा सकेगा जिनसे कोबी के कारण नाता टूट गया था। आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ भाई। जैन की कल्पनाएं सुख के सागर से अटकेलियाँ कर रही थी। जल्दी ही वो फूजो के सामने थी। ओह फूजो बाबा, ये सुबह बड़ी खुशनुमा है, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए, इनके लिए नहीं। क्यों, क्या हुआ? जंगलियों ने जो हुआ वो बताया। जैन के लिए वो सब सुनना अविश्वसनीय था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देखना चाहती हूँ। ऐसा ही हुआ था। ओह नहीं फूजो बाबा, हमें बचाओ।
तुम्हारी आंखों को जरूर धोखा हुआ है, ये काम भेड़िया का नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम वहाँ लटकने से इसलिए बच गए क्योंकि हम भेड़िया की निगाहों में आने से बच गए थे। ये काम किसका है? फिलहाल हम इस प्रश्न में न उलझकर इन लोगों को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। मदद के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। भेड़िया की उस हरकत पर जैन यकीन नहीं कर पा रही थी। नहीं फूजो बाबा, भेड़िया ऐसा क्यों करेगा? तुम इस सच को इसलिए नहीं मानना चाहती क्योंकि तुम्हारा मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। तुम भेड़िया में समा गए कोबी के अस्तित्व को नकार देना चाहती हो। जैन जंगलियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। शुक्र यह है कि सब ठीक है। लटकाने से कुछ जंगलियों के मसल्स खींच गए हैं, लेकिन उन्हें मैं दवा से ठीक कर दूंगा। क्या तुमने देखा था उसे? नहीं, मैं अपनी झोपड़ी में सो रहा था। मैं मचान पर था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नर्म रस्सी मेरी गर्दन से लिपट गई हो। पहले मैंने उसे सांप समझा था, मगर शायद वो पूंछ थी, भेड़िया की लंबी पूंछ। नहीं, भेड़िया बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। भेड़िया ने गुनाह किया है। अगर उसने जानबूझकर किया है तो उसे सजा भुगतनी होगी। मैं तुमसे सहमत हूँ। फूजो भेड़िया का पता पूछ रहा था। भेड़िया को कहीं पर देखा है? तुमने भेड़िया को देखा होगा। भेड़िया को देखा है? भेड़िया दिख गया। भेड़िया क्या कर रहा है? हाथियों, वह जंगली कबीलों की मदद से नदी पर पुल बांधने का काम कर रहा है। शाबाश, तने को इधर डालो। भेड़िया, इस नदी पर पुल बनाने की तुम्हारी कोशिश वाकई प्रशंसनीय है। वर्षा के आगमन के साथ ही इसमें उफान आ जाता है और जंगल वासियों को उस पार या इस पार आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब वो मुश्किलें कम हो जाएगी। मुझे जंगल की मुश्किलों को ही कम करना है, क्योंकि मुश्किलें कम होगी तो सहूलियत बढ़ेगी। जंगल की मुश्किलों को कम करने वाला भेड़िया जंगल वासियों को उल्टा लटका कर उनकी मुश्किलों को क्यों बढ़ाएगा? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। भेड़िया नेक कामों में लगा है। शायद वो दोनों जंगली झूठ बोल रहे हो। उनके पास झूठ बोलने की कोई वजह तो होनी चाहिए। अच्छा होगा कि भेड़िया से चल कर पूछते हैं। भेड़िया उस घटना के बारे में सुनकर चौंक पड़ा। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? ये झूठ है। मैं भेड़िया हूँ, कोबी नहीं। मैं यही सुनना चाहती थी। फूजों के साथ जंगली सरदार लौट गया। मुझे हैरानी है कि किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देखा। इस जंगल में तुम्हारे 1000 शत्रु भी हैं। मैं केवल तुम्हारी जुबान पर भरोसा कर सकती हूँ। जरूर करो, मगर बिना आग के धुआं नहीं उठता। मुझे इस घटना की तह में जाना होगा। बाद में जाना। रास्ते में मैंने मीठे सहतूत देखे थे। मुझे वो चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कुछ पल एंजॉय करना चाहती हूँ। हाँ, बीच में ये पल कोबी के कारण खो गए थे। मेरे पास ऊंची टहनी को नीचे तक झुकाने के लिए पूंछ भी नहीं थी। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें इस रूप में देखने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। लेकिन कोबी को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। उसकी सूरत, उसकी शरारतें, उससे तुम्हारी झड़पें, सब कुछ अक्सर मेरी आंखों के सामने रहता है। दिन हंसी खुशी से बीत गया और रात में कहना मुश्किल था कि जैन भेड़िया के सपनों में खोई है या कोबी के, मगर ये तय था कि वो भेड़िया की आंखों में दिखाई पड़ती ध्रुवता के बादलों को उठता नहीं देख पा रही थी। भेड़िया उसी जगह पर पहुंचा जहां से पुल बनाने की शुरुआत भेड़िया ने की थी, और गिराने की शुरुआत भी उधर। वहाँ पत्तों के पीछे कोई है। हाँ, तुम्हारा बाप है। आह, ये लो कुल्हाड़ी। या तो इससे वो काटो जो मैं कहता हूँ, वरना इससे वो कटेगा जो मैं चाहूँगा। तुम क्या कहते हो? इस पुल को काट दो। मगर भेड़िया, इस पुल को बनाने का विचार भी तुम्हारा था और कोशिश भी। अब क्या हुआ? अब मुझे पागल कुत्ता काट गया है। भेड़िया की आंखों से टपकते लहू को देखकर जंगली जान बचाकर भागे। बचाओ बचाओ। ओह, भेड़िया पर जैसे कोई भूत सवार था। अब तुम्हें उद-बिलाव बना दूंगा। ओ कबीले वालों, बचाओ। किसकी हिम्मत है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचाए? जाओ, पानी में जाकर उद-बिलाव की तरह गोते लगाओ, लेकिन मगरमच्छों से बचकर। शोर कबीले तक नहीं पहुंचा था। पुल को मैंने ही तोड़ दिया, पर अब उन लोगों को तोड़ूंगा जिन्होंने पुल बनाने में हाथियों की मदद ली। भेड़िया एक एक करके उन जंगलियों को उनके कबीले से बाहर खींचता रहा। सब कुछ बड़ी खामोशी से हो रहा था, मगर अब खामोशी टूटने वाली थी, क्योंकि भेड़िया ने हाथियों की पूंछ को भी मसाल जैसा बना दिया था।
मसाले जला भी दी थी। अब पता चलेगा कि पुल कैसे बनाते हैं। भेड़िया पागल हो गया है, इसमें किसी शैतान का वास हो गया है। उसने हमें सूंडों के साथ बांधकर पूंछों में आग लगा दी है। अब बनाते रहना पुल। सुबह तेज शोर से जैन की आंख खुली। ये शोर कैसा है और ये भेड़िया कहाँ गया? बाहर फूजो मौजूद था उन असंख्य जंगलियों के साथ। जैन इन लोगों को कहना है कि भेड़िया ने इनके कबीले में आकर भयानक उत्पात मचाया है। उसने भोले भाले निर्दोष लोगों को हाथियों की सूंडों से बांधकर उनकी पूंछों पर आग लगा दी, पुल तोड़ दिया। निकटवर्ती कबीले के लोग हाथियों की चीख सुनकर समय पर न पहुंच जाते तो क्रोधित हाथी कई जाने ले लेते। ओह, एक बार फिर फूजो बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? भेड़िया के इर्द गिर्द संदेह का दायरा बढ़ रहा था। भेड़िया की तलाश आरंभ हुई। उस पुल को तो भेड़िया खुद बनवा रहा था, फिर उसने खुद ही पुल क्यों तोड़ दिया? वो रहा भेड़िया। ये तो यहाँ कुएं पर कोल्हू के बैल की तरह जूता स्त्रियों के लिए पानी निकाल रहा है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ से प्रत्येक दिन पानी निकाल दिया करूँगा। एक वो कोबी था जो हमारे मटके फोड़ दिया करता था। आखिर ये रहस्य क्या है? कभी भेड़िया मदद करता दिखता है, कभी जंगल की रक्षा करता, कभी बेकसूरों को सताता हुआ, तो कभी उत्पात मचाता हुआ। मुझे सोचने दो। भेड़िया ने पहले उन्हीं लोगों को उल्टा लटकाया जिन्होंने मान सम्मान समारोह में उसे मान बख्शा। उसके बाद उन लोगों को हाथी की सूंड पर बांधा जिन्होंने भेड़िया को पुल बनाने में साथ दिया। इन सब बातों से क्या साबित होता है? अब शायद इन स्त्रियों की बारी है। हमें आज रात भेड़िया पर नज़र रखनी होगी। उससे पहले कि मैं इस हरकत के बारे में भेड़िया के मुंह से सुनना चाहती हूँ। भेड़िया ने उस घटना के प्रति अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बार फिर ये मुझ पर इल्ज़ाम है। इस इल्ज़ाम की पुष्टि आज हो जानी थी। भेड़िया कहाँ जा रहा है? बाहर फूजों की उस पर नज़र थी। भेड़िया कहाँ जा रहा है? ये ज़रूर कुछ बुरा करने जा रहा है बाबा। क्या हम उसका पीछा करें? हाँ, मगर सावधानी से। मैं जैन को साथ लेकर पहुँचता हूँ, वो बाहर आती होगी। भेड़िया उथली नदी किनारे बसे कबीले की ओर बढ़ रहा है। नदी का पानी काफ़ी उथला, रेतीला व गंदला है, इसलिए इस कबीले की स्त्रियां कुएं से पानी भरती है। सुबह भेड़िया पानी भरने में उनकी मदद कर रहा था। भेड़िया उस नौका में झुक कर क्या कर रहा है? अब भेड़िया ये क्या कर रहा है? वो उन लोगों को उसी नौका में ले जा रहा है। जाओ, तुम्हारे कबीले पर जो संकट आने वाला है वो दूर हो जाए तो वापस यहाँ लौट आना। फूजो व जैन वहाँ आ पहुँचे। मेरा अनुमान ठीक निकला कि भेड़िया यहीं पर आएगा, क्योंकि इसी कबीले की स्त्रियों की सुबह उसने मदद की थी। भेड़िया क्या कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा। वो देखो। ओह नहीं, हे भगवान! उसने जिस नौका में उन लोगों को रवाना किया है, शायद उसमें छेद कर दिया था। अब समझ में आया कि भेड़िया नौका में झुककर क्या कर रहा था। मैं इस घटना पर विश्वास नहीं कर सकती। उफ, भेड़िया ऐसा क्यों कर रहा है? वो लोग उफनती लहरों में डूब जाएंगे। हमें उन्हें बचाना होगा। ठहरो, रुको, वो देखो, भेड़िया क्या कर रहा है? वो अपनी पूंछ बढ़ाकर डूबती नौका को पकड़कर वापस खींचने की चेष्टा कर रहा है। मगर बाबा, नौका डुबोने की साजिश भी तो उसी ने रची है। भेड़िया उन्हें मारना चाहता है या बचाना चाहता तो फिर डुबोने की कोशिश क्यों की? डूबती नौका को बचाने के लिए भेड़िया ने जैसे अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। नहीं, भेड़िया तुम्हें डूबने नहीं देगा। भेड़िया को मदद की जरूरत थी। जैन, तुम खींचो। हाँ भेड़िया, तुम्हारी हरकतें रहस्यमयी हैं। नौका किनारे पर आ पहुंची। भेड़िया, तुमने हमें डुबोकर मारने की चेष्टा की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। हम सब आंखों देखे गवाह हैं। फिर तुमने ही इन्हें क्यों बचाया? ये दोहरापन किस लिए? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो सिर्फ नौका को डूबते देखा और फिर उसे बचाने के लिए जो जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। भेड़िया, तुम मेरे साथ आओ। ये लोग क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने उन्हें डुबोने की चेष्टा नहीं की। मैंने सिर्फ उन्हें डूबते हुए देखा और बचा लिया। आप लोगों ने भी तो मेरी मदद की। हाँ की, लेकिन ये भी सच है कि नौका की तली में तुमने ही छेद किया था। उफ जैन, तुम भी मुझ पर आरोप लगा रही हो। यह आरोप नहीं लगा रही भेड़िया, बल्कि हकीकत बयान कर रही है। और मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझ चुके हैं, मगर क्या?
तुम और कौवी शरीर से तो एक हो गए हो भेड़िया, मगर शायद दिमाग से नहीं। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ भेड़िया, समझाता हूँ कैसे। तुम एक भेड़िया मानव हो। फोबोस और मोबोस शक्तियों के प्रभाव में आकर तुम्हारा पशु रूप कौवी के रूप में निकल गया था और मानव रूप में रह गए तुम। फिर भेड़ाक्ष वाले घटनाक्रम में जब तुम और कौवी फिर से एक हो गए तो केवल तुम्हारे शरीर एक हुए, मस्तिष्क और उसमें उठते विचार नहीं। यानी भेड़िया भेड़िया की तरह सोच और कर रहा था और कौवी कौवी की तरह सोच वह कर रहा था। दिन में मानवता व जंगल की भलाई के जो काम किए वे तुमने किए भेड़िया, और रात में तुम्हारी सुप्तावस्था में उन कामों को बिगाड़ा कौवी ने। आरोप तुम पर ही लगे, मगर वो उत्पाती काम कौवी ने किए क्योंकि वही ऐसा काम करता है। थोड़ी देर पहले जब तुमने नौका में छेद किया तो तुम पर कौवी का दिमाग हावी था। ओह, किंतु ऐन वक्त पर तुम्हारा दिमाग भी सुप्तावस्था से लौट आया और तुमने डूबती नौका को बचा लिया। भेड़िया, उत्पाती कामों के प्रति तुम्हारी अनभिज्ञता देखकर मुझे लगता है कि जब तुम्हारा मस्तिष्क विश्राम की स्थिति में चला जाता है तो कौवी का मस्तिष्क तुम पर हावी हो जाता है। क्या इस समय भी तुम्हारे मन में कोई उत्पाती विचार जन्म ले रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब कौवी ने अपने विचारों को नियंत्रित कर रखा है, लेकिन ये तय है कि उसे अपनी हरकतों के विषय में मालूम है। केवल तुम्हारी निगाहों में खुद को आने से बचाने के लिए वो अपना काम उसी समय करता है जिस समय तुम चेतना शून्य हो जाते हो। जैन विस्मित होकर सुन रही थी। कौवी, क्या फूजो बाबा ने जो कुछ कहा वो सच है? क्या तुमने वो सारी बातें सुनी जो फूजो बाबा ने कही? क्या वो सारे उत्पात तुमने मचाए जिनके इल्ज़ाम भेड़िया पर लगे? मुझे जवाब दो कौवी कि क्या भेड़िया के शरीर में भी तुम अपनी कौवी वाली छवि को अलग महसूस कर रहे हो? मैं जानता हूँ वो तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा। अपनी बेहुदा हरकतों से वो मुझे बदनाम करना चाहता है ताकि जंगलवासी मेरे शत्रु हो जाएं, लेकिन मैं उसकी एक नहीं चलने दूंगा। मैं कौवी के विचारों को अपने विचारों पर हावी नहीं होने दूंगा। तू सुन रहा है तो सुन ले कौवी, मैंने कल भी तुझे जंगल में उत्पात और तबाही मचाने की इजाज़त नहीं दी थी और अभी भी तुझे मनमानी नहीं करने दूंगा। भेड़िया, एक शरीर दो दिमाग वाली इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए तुम्हें अपने मस्तिष्क को मेडिटेशन की प्रक्रिया से गुजार कर एकाग्र करना होगा। जैसे दो शरीर एक हो गए, इस प्रक्रिया से शायद दो दिमाग भी एक हो जाए। इसके लिए तुम्हें सुबह मेरे पास आना होगा। तुम्हें कौवी के मस्तिष्क पर विजय पानी होगी। जब तक तुम ऐसा नहीं कर लेते जैन मेरे पास रहेगी। आओ जैन, हम चलें। लेकिन बाबा, मैं भेड़िया को घबराओ नहीं। अब कौवी भेड़िया को पहले की तरह कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो चोट का दर्द उसे भी बर्दाश्त करना होगा। मौत क्षेत्र के बाहर तेज हलचल मची थी। बेवकूफ़, तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक लावा अपने पिंजरे से बाहर चला गया। उन्हें खाना देते समय तुझे बाकी लावाओं के साथ उस पर भी नज़र रखनी चाहिए थी। मैं इस भूल को माफ़ नहीं कर सकता। इसकी लाश को मौत क्षेत्र में डाल दो। वहाँ कई भूखे प्राणी इसकी लाश से अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। चाइनो, उस बेवकूफ़ की जाहिल से कहीं हमारा बना बनाया प्लान चौपट ना हो जाए। मैं समय से पहले किसी की नज़र में नहीं आना चाहता। हमें उस लार्वा को खोजना होगा किसी भी कीमत पर, उसके पूर्ण रूप में डेवलप होने से पहले। वो यहाँ से रेंग कर जंगल की ओर गया है। उसके रेंगने की गति अधिक नहीं होनी चाहिए। वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। निशान यहाँ पर पहुंचकर गायब हो गए हैं। सावधान, वो आसपास ही हो सकता है। हम जानते हैं कि वो खतरनाक है। ओह गॉड, ओह। जब तक भेड़िया के शरीर से कौवी अलग था, पूरे जंगल के लिए मुसीबत बना हुआ था। अब एक होने के बाद और भी बड़ी मुसीबत बनने वाला था। बेचारा भेड़िया। क्या वाकई भेड़िया बेचारा बन गया? कैसा था मौत क्षेत्र? जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतज़ार कीजिए, मौत क्षेत्र का। धन्यवाद।